तो हेलो दोस्तों, कैसा सब लोग फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर बैट्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग आज का थंबनेल देख ही रहे होंगे, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द फाइनल एपिसोड ऑफ डोरेमोन। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है हमें एक बेस्ट फैन मेड एपिसोड बताया गया है और इतना मतलब बेस्ट ये बनाया है कि मतलब आंखों में जो है गाइस आंसू आ जाएंगे, इतना ये बेस्ट एपिसोड है। तो चलो देर ना करते हुए इस एपिसोड को अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस लास्ट एपिसोड में क्या होता है। तो दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है, कोई तो भी गाइस कहता है कोई इमरजेंसी तो नहीं है, पर क्या आज मैं इसे चालू करूँ। उसके बाद हमें जो है एक घर दिखाया जाता है, वहां पर कहते हैं सो हमारे आज की गेस्ट है 12 रोबोटिक्स कंपनी के मालिक डॉक्टर नोबिता। नोबिता कहता है मैं हूँ डॉक्टर नोबिता, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। इधर ये टीवी में चलता रहता है और कोई तो भी कहता है फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए पूरा जापान आज प्राउड फील करेगा, क्योंकि ये काफी बड़ी चीज है। तभी गाइस हमें जियान, सुनियो एंड डेकिजुकी दिखाए जाते हैं जो टीवी को देख के आराम से बैठे रहते हैं। सुनियो कहता है आज मजा आ गया। जियान कहता है हे देखो, नोबिता फॉरेन कंट्री से वापस आ गया, क्या तुम्हें ये चीज पसंद आई। सुनियो कहता है हाँ मैं खुश हूँ, कितने साल हो गए कि हम सब एक साथ नहीं मिले, क्या हम आज फिर से सब एक साथ मिले। तभी डेकिसुकी कहता है आज नहीं, फिलहाल आज मैं तुम दोनों से ही बात करना चाहता हूँ। तभी डेकिसुकी कहता है क्या तुम्हें डोरेमोन याद है। ये सुन के जियान और सुनियो एकदम नीचे मुंह करते हैं। जियान ड्रिंक करता है और सुनियो कहता है उसे तो हम कभी नहीं भूल सकते। जियान एकदम गुस्से से कहता है उसने ये ठीक नहीं किया, वो जो है हमें छोड़कर चला गया। जियान को बहुत गुस्सा आता रहता है। सुनियो कहता है डोरेमोन भले ही अपने घर चला गया हो, पर उसने हमें कभी मुड़कर नहीं देखा। इधर टीवी में नोबिता कहता है और जिस दिन तुम बदल जाओगे, मतलब टीवी में जो है गाइस वो कहता है और डेकिसुकी उसे देखता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 35 साल पहले। हमें जो है नोबिता का घर दिखाया जाता है। नोबिता हमेशा की तरह अपना रोना धोना करते हुए आता है, डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाते हुए, और कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मुझे हमेशा उससे परेशानी होती है। तभी एकदम से डोरेमोन के जो है गाइस हाथ से जो है कॉमिक बुक गिर जाती है। नोबिता कहता है तुम्हें क्या हो गया डोरेमोन। नोबिता उसे हिलाता रहता है, कुछ तो कहो, क्या तुम मजाक कर रहे हो। देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, डोरेमोन उठो। बट तभी गाइस डोरेमोन एकदम से जो है गिर जाता है। नोबिता टेंशन में आता है और कहता है डोरेमोन। तभी नोबिता डोरामी को कांटेक्ट करता है और सब बताता है कि डोरेमोन कुछ भी नहीं कह रहा। डोरामी कहती है शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई है। नोबिता कहता है ओह बैटरी खत्म हो गई, फिर तो डरने की बात नहीं है। पर डोरामी कहती है पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें अगर पता नहीं होगा तो डोरेमोन के कानों को चूहों ने खा लिया था। बट सबसे मेन चीज ये है कि अब उसके कान नहीं है और उसी में सारे रोबोट्स का बैकअप रहता है। अगर हम अभी नई बैटरी लगाए तो डोरेमोन सब भूल जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारी डोरेमोन के साथ जितनी भी मेमोरीज थी वो सारी की सारी चली जाएगी। नोबिता जो है ये सुन के टेंशन में आके कहता है तो डोरेमोन सब भूल जाएगा। नोबिता एकदम टेंशन में आता है गाइस, वो एकदम से जो है घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है नहीं ये सब बकवास है, शायद डोरेमोन का कोई वायर टूट गया होगा, शायद मैं उस वायर को चेंज कर दूंगा। डोरामी कहती है शांत हो जाओ नोबिता, देखो हर एक रोबोट को एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादातर अच्छे वाले रोबोट्स ही इंपॉर्टेंट मेमोरीज और दूसरों को भूल जाते हैं। नोबिता कहता है बस बहुत हो गया, मुझे यह फ्यूचर में जाके डोरेमोन को ठीक करना होगा। नोबिता जो है गाइस जाने लगता है टाइम मशीन के पास। डोरामी कहती है नोबिता नहीं रुको। तभी नोबिता जो है गाइस एकदम से टाइम मशीन के पास से जो है एकदम से फेंका जाता है। डोरामी कहती है तुम ठीक तो हो ना नोबिता। नोबिता कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी टाइम मशीन का ड्रॉवर हमें दिखाया जाता है, तो उसमें से जो है गाइस धुआं निकलता रहता है। डोरामी कहती है तुम्हारे टाइम के बीच और वहां के टाइम के बीच अब इंटरफेयर तुम नहीं कर सकते। मैंने न्यूज सुनी थी कि कुछ बग्स टाइम ट्रैवल में आ गए हैं, पहले टाइम पेट्रोल को ये फिनिश करने देते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। नोबिता कहता है तो अब मैं क्या करूं। तभी नोबिता कहता है हाँ मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम तुम्हारे ईयर्स डोरेमोन को लगा दोगी तो उसकी मेमोरी शायद वापस आ जाएगी। डोरामी कहती है अगर डोरेमोन बंद पड़ गया है तो मैं इवन अपनी पॉकेट भी यूज नहीं कर सकती नोबिता, मतलब मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तभी नोबिता कहता है चुप हो जाओ। नोबिता जो है गाइस थोड़ा गुस्से में आ जाता है। डोरामी नोबिता को समझाती है, नोबिता पूरा सदमे में चला जाता है। डोरामी कहती है नोबिता तुम्हारे पास अब दो ही ऑप्शन है, एक डोरेमोन को फ्यूचर की फैक्ट्री में डाल देना, बट तुम्हें जो है डोरेमोन वापस कभी भी नहीं मिलेगा, वहाँ वो जो है सब कुछ भूल जाएगा और उसकी वहाँ पर जो है बैटरी रिप्लेस हो जाएंगी। मैं टाइम पेट्रोल को धोखा भी नहीं दे सकती, उन्हें अगर ये बात पता चल गई तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। मुझे पता है डोरेमोन सब कुछ भूल जाएगा, पर नोबिता हम हमेशा साथ रहेंगे। और सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम फ्यूचर की न्यू टेक्नोलॉजीज आने तक का वेट करो। नोबिता जो है गाइस ये सुन के पूरा सदमे में रहता है। उसके बाद जो है गाइस रात हो जाती है। नोबिता की मम आवाज देती है नोबिता डोरा चैन आ जाओ, खाना तैयार है, पर कोई आता ही नहीं। मॉम कहती है पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मुझे जवाब ही नहीं देते। और अंदर गाइस नोबिता डोरेमोन को देखता रहता है और नाराज बैठा रहता है उसके सामने। नोबिता कहता है डोरेमोन तुम्हें पता है जब हम पहली बार मिले थे
वो न्यू ईयर का समय था और डोरेमोन हम दोनों एक साथ हर जगह दुनिया में घूम चुके हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में। तुम्हें ये भी पता है कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी से भागता रहा और जब भी सब मुझे सताते थे तो तुम ही थे जो मुझे सहारा देते थे। मैं तुम्हें दिल से थैंक यू नहीं कह सकता, पर मैं हमेशा खुश था। मैं और तुम कितनी बारी लड़ते रहे थे पर हम फिर से एक साथ हो जाते थे। नोबिता रोता है गाइस और उसके आंसू रुकते ही नहीं और वो डोरेमोन डोरेमोन कहता रहता है। उसके बाद दोस्तों फिर से जो है हमें डोरामी दिखाई जाती है। वो कहती है कि नोबिता, मैं जो है तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, बट अब तक जो भी तुमने हमारे लिए किया मैं उसके लिए तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। होप करती हूँ कि हम सब फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे। और हाँ, मैं अभी डोरेमोन को नहीं ले जा सकती क्योंकि टाइम ट्रैवल बंद हो गया है, तो डोरेमोन तुम्हारे ही पास रहेगा। तो आई एम सॉरी नोबिता, मैं डोरेमोन को ठीक नहीं कर सकती, बट मैं फ्यूचर में आगे जाके डोरेमोन को जरूर ठीक करूंगी। और फिर गाइस नोबिता एकदम से उठता है और फिर गाइस हमें जो है एकदम से कुछ सालों बाद बड़ा यूनिवर्सिटी वाला नोबिता दिखाया जाता है। वो जो है कॉलेज में रहता है और इनका जो है रिजल्ट लगता है। नोबिता जो है मार्क्स चेक करता है एंड ऊपर 3 नाम लिखे रहते हैं, तो नोबिता का जो है फगाई फर्स्ट नंबर रहता है और नोबिता को मार्क्स मिले रहते हैं 498 मार्क्स। नोबिता मार्क्स को देख के चला भी जाता है, मतलब गाइस उसे कुछ लगता भी नहीं। उसके बाद बाहर शिजुका आती है और वो नोबिता को आवाज देती है और कहती है तुमने फिर से कमाल कर दिया। डेकिसुगी भी आता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस नोबिता, अब मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। नोबिता कहता है थैंक यू, पर मुझे जो चाहिए वो है नॉलेज, ना कि स्कोर्स। मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। शिजुका कहती है पर आज तुम्हारा मूड अगर अच्छा होगा तो चलो हम कुगामी के माउंटेन पर पिकनिक करने चलते हैं। नोबिता कहता है शुक्रिया शिजुका, पर फिलहाल मुझे कुछ चीजें ढूंढ के निकालनी है, चलो फिर मिलते हैं। शिजुका थोड़ी परेशान होती है और नोबिता वहां से चला भी जाता है। आजू बाजू वाली लड़कियां नोबिता को देख के गाइस बहुत चिल्लाती है और खुश होती रहती है, मतलब बहुत ही गाइस नोबिता को बड़े होकर जो है भाव मिलता है। डेकिसुकी कहता है नोबिता बदल गया है शिजुका। शिजुका गुस्से से डेकिसुकी को कहती है नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। नोबिता ने जब से डोरेमोन को छोड़ा तब से वो इस दौर से गुजर रहा है। शिजुका रोती है और कहती है मुझे नहीं पता, बट नोबिता यही वाला नोबिता है जब हम उसे बचपन में देखा करते थे। हम उसे अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नोबिता रुको। शिजुका जो है तभी एकदम से टेंशन में आ जाती है। डेकिसुकी कहता है हे शिजुका। शिजुका चिल्लाते हुए जाती है नोबिता। तभी हमें जो है इधर बड़ा वाला सुनियो दिखाया जाता है और वो कहता है टाइम ट्रैवल, मैं हैरान हूँ, टाइम ट्रैवल की वजह से ये चीजें हुई, नहीं तो अब तक सब ठीक होता। डेकिसुकी कहता है पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, अगर टाइम ट्रैवल खुल जाता तो डोरेमोन अब तक वापस आ जाता और वहाँ का फ्यूचर जितना आगे है तो डोरेमोन ठीक होकर आता, पर हम सब फिलहाल स्लो है कि फ्यूचर के एरा को कनेक्ट हो सके। जियान कहता है स्पीड अगर स्लो भी हो फिर भी तुम इमेजिन करो, मैं बचपन में यही सोचता था कि स्पेस ट्रैवल ये सब जब होने वाला होता है तब आता है। सुनियो कहता है हाँ, पर ये इतना आसान भी नहीं है। डोरेमोन जैसे रोबोट बनाना भी हमारे युग में कितना मुश्किल है। डेकिसुकी कहता है हाँ, ये जितना आसान है उतना है नहीं, पर मैंने एक ऑब्जर्वर की तरह इसे समझा। मैंने कौन सी भी वैकेशंस एंजॉय नहीं किए, पर बल्कि तुम सब उस समय वैकेशंस में बिजी थे। पर तुम्हें अगर पता नहीं होगा तो कुछ इंजीनियर्स ने इफ टाइम ट्रैवल को खोलने का ट्राई किया और इससे परेशानी बढ़ गई क्योंकि पुरानी हिस्ट्री इधर की उधर हो गई और वर्ल्ड के लीडर्स तक जो है ये न्यूज़ पहुंच गई। जियान कहता है हे डेकिसुकी, तुम बताओ तुम कौन सा सीक्रेट हमसे छुपा रहे हो। डेकिसुकी कहता है जब मैं छोटा था तब उस समय ही मुझे इसका अंदाजा हो गया था और 35 साल पहले ही फ्यूचर डिपेंड हो गया था नोबिता पर कि वो ही जो है टाइम ट्रैवल को खोलेगा। तभी हमें इधर शिजुका दिखाई जाती है। नोबिता कहता है मैं इधर हूँ। शिजुका कहती है नोबिता उस दरवाजे को मत खोलो, ये खतरनाक हो सकता है। शिजुका अंदर आती है तो गाइस हमें जो है दिखाया जाता है कि एक ट्रंक में नोबिता डोरेमोन पर एक्सपेरिमेंट जो है मतलब कुछ तो भी वो करता रहता है और गाइस शिजुका फर्स्ट टाइम डोरेमोन को दिखती है और वो पूरी हैरान होती है। नोबिता कहता है मैं इसे शुरू कर रहा हूँ। मशीन शुरू होती है गाइस, डोरेमोन का थीम सॉन्ग जो है प्ले होना लगता है। डोरेमोन के पास ऐसे सब कुछ मतलब रोशनी होने लगती है। ये दोनों देखते रहते हैं, हमें पुराना वाला वही डोरेमोन उसकी यादें वगैरह दिखाई जाती है एंड फाइनली गाइस डोरेमोन अपने हाथ हिलाने लगता है और डोरेमोन एकदम से उठ जाता है और कहता है नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। और दोस्तों ये वाला नज़ारा आप अपनी खुद की आंखों से देखो कि कितना ये बेस्ट लगता है। मतलब हमें बचपन वाले नोबिता और शिजुका दिखाए जाते हैं। नोबिता
पूरा एकदम से जो है डोरेमोन को गले लगता है। मतलब यार कितना ये इमोशनल मोमेंट हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। मतलब गाइस 35 साल बाद जो है डोरेमोन की आंखें खुलती है और नोबिता ही जो है उसे फाइनली ठीक करता है। तो गाइस कितनी ये कूल स्टोरी हमें ये पूरी बताई गई है और यहाँ पर फाइनली इस स्टोरी का जो है एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा लास्ट एपिसोड ऑफ डोरेमोन फैन मेड। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा और बहुत ही ये बेस्ट एपिसोड हमें बताया गया है। तो बस दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो और होप आप सभी लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। एंड अगर एंजॉय किया तो बस इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अब ऐसी ही मजेदार नई वीडियो के साथ। एंड फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।